जी क्लास अस्सलाम वालेकुम. Let's start today's lecture. We have started professionalism at work, business etiquette, ethics, teamwork and meetings. कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा कि प्रोफेशनलिज्म काम के दौरान प्रोफेशनलिज्म बेसिकली क्या है. ठीक है. उसके बाद बिजनेस एटिकेट्स को हमने डिस्कस किया, एथिक्स, टीम वर्क एंड मीटिंग्स. ठीक है. अभी हम इन्हीं पॉइंट्स को हम मजीद आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब. यानी अगर हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब के दौरान तो एक ऐसी क्रिटिसिज्म आपको पता है दो तरह की होती है. एक क्रिटिसिज्म होती है जिसका इफेक्ट नेगेटिव होता है और दूसरी क्रिटिसिज्म होती है जिसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है. अब हम देखते हैं कि प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब. जॉब में जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर हम रिक्रूटर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हैं, तो हम किस तरह से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. Today's workplace often involves team projects. As a team member, you will be called on to judge the work of others. In addition to working on teams, you can also expect to become a supervisor or manager one day. Okay? यानी ये बेसिकली ये मैनेजर या सुपरवाइजर का ही टास्क है कि वो अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को किस तरह से वो हैंडल कर सकता है. As such, you will need to evaluate subordinates. As such, you will need to evaluate subordinates. Good employees want and need timely, detailed observations about their work to reinforce what they do well and help them overwork weak scores. However, making that feedback constructive is not always easy. Okay? Basically, तो आप criticize करते ही उसी वक्त हैं या ज़रूरत ही तब पड़ती है criticism की जब आप किसी के वर्क के साथ आप satisfied नहीं होते या आप मज़ीद improve करना चाह रहे होते हैं तो criticism की हमें ज़रूरत ही तब पड़ती है. Good employees want and need timely, detailed observations about their work to reinforce what they do well and help them overcome weak spots. अब इसमें हम पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे मेंटली आउटलाइन योर कॉन्वर्सेशंस के पहले आप अपनी कॉन्वर्सेशन को कि उसकी प्रॉपर एक आउटलाइन बनाएं. थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश एंड व्हाट यू विल से. कोशिश करें एक आउटलाइन बनाएं कि आप क्या किसी के साथ आप जो बात करने जा रहे हैं वो बात क्या है और किन किन पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखते हुए आप डिस्कस करेंगे. Personal feedback offers an opportunity for the listeners to ask questions and give explanations. Occasionally, however, complex situations may require a different strategy. You might write out your opinions and deliver them by telephone or in writing. A written document enables you to organize your thoughts, include all the details, and be sure of keeping your cool. यानी जो आपके पास एक रिटर्न में एक आउटलाइन आ जाती है तो इस आउटलाइन की मदद से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. आपका माइंड जो है वो कूल डाउन हो सकता है. Remember though that written documents create permanent records for better or worse. Focus on improvement. Next point हमारा है focus on improvement. इन हमेशा किसी भी काम के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर आप इम्प्रूवमेंट की अगर ख्वाहिश रखते हैं, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन हल यही है. Instead of attacking, use language that offers alternative behavior. Use phrases such as next time you could offer to help. Help करने की कोशिश करें. Criticism is accepted more readily if you volunteer to help eliminate or solve the problem. Be specific. किसी भी मामले के अंदर specific रहें, to the point रहें. Instead of vague assertion such as your work is often late, be more specific. Just
The specs on the Riverside job were due Thursday at 5 p.m. and you didn't hand them in until Friday. Explain how the person's performance jeopardized the entire project. ठीक है, बी स्पेसिफिक नहीं, यानी बजाय इसके कि आप उनसे पूरी डिटेल के मामले में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि नहीं आपने ये किया, ऐसे किया, ऐसा होना चाहिए था, ये काम आपने डिले कर दिया, कि बजाय इसके आप सिर्फ इतना करें योर वर्क इज ऑफन डे। ठीक है, एक इतने सेंटेंस से आप अगर स्पेसिफिक रहेंगे तो ये क्रिटिसिज्म जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, यानी इससे जो आपका कस्टमर है, आपके एम्प्लॉयज हैं, वो इससे ऑफेंसिव नहीं होंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड ब्रॉड जनरलाइजेशन। Don't use words such as should, never, always, and other sweeping expressions because they may cause the listeners to shut down and become defensive. Discuss the behavior, not the person. किसी भी शख्स के बिहेवियर को डिस्कस करें, उसके पर्सन को डिस्कस ना करें। ठीक है, यानी अगर उसकी पर्सनैलिटी पे आप जाएंगे कि आप इस तरह से हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप इस तरह से हो, तो ये आपके एटिकेट्स में ये चीज शामिल नहीं है। आप अगर आप उसको क्रिटिसाइज भी करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली आप ये करें कि आप उसका जो काम है उसको आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसका जो बिहेवियर है आप उसको कह सकते हैं कि यू आर नॉट टॉकिंग इन अ गुड वे, योर मैनर्स आर नॉट गुड। यूज द वर्ड वी rather than you, you की बजाय आप we का वर्ड यूज अगर करेंगे तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, इससे वो डायरेक्टली अटैक नहीं होगा कस्टमर या एम्प्लॉय पे। saying we need to meet project deadlines is better than saying you need to meet project deadlines. Emphasize organizational expectations rather than personal ones. Avoid sounding accusatory. Encourage two-way communication. Two-way communication को encourage करें, यानी अगर दो लोगों का आपस में इंटरव्यू है तो उसको encourage करें। ठीक है, even if well planned, criticism is hard to deliver. It may hurt the feelings of the employee. Consider ending your message like this. It can be hard to hear this type of feedback. If you would like to share your thoughts, I am listening. Okay. Avoid anger, sarcasm, and a raised voice. Criticism is really constructive. When tempers flare, plan is in advance what you will say and deliver it in low, controlled, and sincere tones. Keep it private. ठीक है, इसको private रखें. Offer praise in public, offer criticism in private. यानी अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसको पब्लिकली करें, ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको प्राइवेट रखें. Setting an example to public criticism is never a wise management policy. Okay? उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कॉलिंग, प्रोफेशनल टेलीफोन एंड वॉइस मेल एटिकेट्स। ठीक है, यानी अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनली किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या अगर आप वॉइस मेल पे मेल जो है उस पर आप बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उसके एटिकेट्स क्या हैं, इन चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे. Despite the heavy reliance on email, the telephone is still an extremely important piece of equipment in offices. In a survey of business professionals, 83% said that email is critical, very important to their productivity and success. 81% name the phone as critical, very important. Both are the most indispensable communication tools today. As a business communicator, you can be more productive, efficient, and professional by following some simple suggestions. ठीक है, कुछ आपको सजेशन दी गई हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा बेटरली, ज्यादा प्रोफेशनली आप बिहेव कर सकेंगे. अब वो टिप्स कौन सी हैं, लेट्स सी. नंबर 1 is making call professionally. Making telephone calls professionally. Before making a telephone call, decide whether the intended call is really necessary. कि कॉल करने से पहले ये देखें कि क्या जो आप कॉल करने जा रहे हैं वो वाकई ज़रूरी है या नहीं. Could you find the information yourself? If you wait a while, would the problem resolve itself?
Perhaps your message could be delivered more efficiently by some other means, IMs or text for a quick question, a telephone or video conference to seek consensus or to brainstorm. ठीक है, यानी कॉल करने से पहले आप ये सोचें कि क्या ये कॉल करनी जरूरी है या फिर आईएम्स के जरिए या किसी और टेक्स्ट के जरिए से ये इन्फो जो है वो पहुंचाई जा सकती है, कौन सा सोल्यूशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद प्लान अ मिनी एजेंडा, यानी आपका जो मिनी एजेंडा है उसको प्लान करें। हैव यू एवर हैड टू मेक अ सेकंड टेलीफोन कॉल because you forgot an important item the first time? Before calling, jot down all the topics you need to discuss. Calling an agenda guarantees not only a complete call but also a quick one. तो देखिए, यूज a 3 point introduction. When placing a call, immediately name the person you are calling. ठीक है, उस बंदे का नेम लिखिए जिसको आप कॉल कर रहे हैं। Identify yourself and your affiliation. Give a brief explanation of your reason for calling. ठीक है, अब ये देखिए हमें कॉल करने के एटिकेट्स सिखाए जा रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनली जब हम कॉल करते हैं तो ये नहीं कहते डायरेक्टली हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और अपना पूरा मदवा मदवा नहीं बयान करते। बिल्कुल हमें एटिकेट्स की जरूरत है। वो किस तरह से कि हमें सबसे पहले क्या करना है, नेम द पर्सन यू आर कॉलिंग। जिस शख्स को आप कॉल कर रहे हैं आप उस शख्स का नेम बोलेंगे ताकि वो उसको फौरी तौर पे ये इन्फो मिल जाएगी कि आप उसको जानते हैं। ठीक है, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपने आप को बताएं कि आप कौन बोल रहे हैं। उसके बाद फिर आप अपनी रीजन बताएं कि आप कॉल क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई स्पीक टू जेमी जॉनसन, दिस इज पॉलो सोल्चानी ऑफ Coughlin and Associates, and I'm seeking information about a software program called Zone Alarm Internet Security. This kind of introduction enables the receiving individual to respond immediately without asking further questions. ठीक है, उसके बाद be brisk if you are rushed. ठीक है, उसके बाद if for business calls when your time is limited, avoid questions such as how are you. Instead say, Lauren, I knew you would be the only one who could answer these two questions for me. Another efficient strategy is to set a contract with the caller. Look, Lauren, I have only a few minutes, but I really want you to get back to you. उसके बाद बी चेयरफुल एंड एक्यूरेट। ठीक है, बिल्कुल जब भी कोई बात करें सही बात करें, सीधी बात करें और उसमें केयरफुल रहें। Let your voice show the same kind of animation that you radiate when you greet people in person. Try to envision the individual answering the telephone. A smile can affect the tone of your voice. Therefore, even though the individual can't see you, smile at that person. Speak with an enthusiastic, attentive, and respectful tone. Moreover, be accurate about what you say. Hang on a second, I will be right back rarely is true. It is better to say, it may take me 2 or 3 minutes to get that information. ठीक है, तो आज बी प्रोफेशनल एंड कर्टियस। डेफिनेटली हमें कर्टियसी को अपनाना चाहिए जब भी हम कॉल करें। बी प्रोफेशनल रहें और कर्टियस रहें। Remember that you are representing yourself and your company when you make phone calls. To use professional vocabulary and courteous language, or say thank you and please during your conversations. Don't eat, drink, or chew gum while talking on the phone. ठीक है, डेफिनेटली जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो कोई भी चबाने वाली चीज आप ना खाएं। वैसे तो बेसिकली तो कुछ भी ना खाएं आप, ठीक है, टेलीफोन पे बात करते हुए, क्योंकि इस तरह से आपकी जो तवज्जो है वो भी हट जाएगी और दूसरा आपका जो आप बात करने जा रहे हैं टेलीफोन पे उससे भी आपकी तवज्जो जो है वो दूसरी साइड पे हो सकती है, डिस्टर्बेंस होगी उसमें। Articulate your words clearly. Avoid doing other work during the phone call so that you can focus entirely on the conversation. ठीक है, इन चीजों से आप ग्रेस करें ताकि आप फौरी तौर पर अपने फोकस कर सकें उस चीज पे जो आप कहने जा रहे हैं। एंडिंग द कॉल, ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंडिंग द कॉल। कॉल को आप एंड करेंगे किस तरह से करेंगे?
The responsibility for ending a call lies with the caller. This is sometimes difficult to do if the other person rambles on. You may need to use the following tactful cues. ठीक है, समटाइम आप कॉल को एंड करने जा रहे हैं लेकिन आप एंड नहीं कर पाते, उसके सामने वाला जो बंदा है वो मुसलसल बोले जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? You may need to use the following tactful cues. I have enjoyed talking with you. I have learned what I needed to know and now I can proceed with my work. Thanks for your help. I must go now. यानी ये वर्ड्स यूज करते हुए आप अपनी कॉल जो है वो बंद कर सकते हैं. I must go now, but may I call you again if I need? और should we talk again in a few weeks? या हमें चंद हफ्तों में हमें बात करनी चाहिए या नहीं? Leave complete voicemail messages. Don't rush when leaving a voicemail message. ठीक है, जब आप एक voicemail message छोड़ने जा रहे हैं तो उसमें तेजी ना मचाएं, हलचल ना मचाएं. Always enunciate clearly. Provide a complete message, including your name, telephone number, and the time and date for your call. Briefly explain your purpose to the so the receiver can be ready with the required information when returning your call. फिर उसके बाद आ जाइए टेलीफोन. रिसीविंग टेलीफोन कॉल्स प्रोफेशनली. आप टेलीफोन कॉल्स को प्रोफेशनली किस तरह से रिसीव कर सकते हैं? Developing good telephone manners reflects well on you and on your organization. With a little forethought, you can project a professional image and make your telephone a productive tool in your communication tool belt. You will be most successful on the job if you practice the following etiquette guidelines. अगर आप ये चंद guidelines को follow करेंगे तो definitely आप successful telephone calls को receive कर सकेंगे. Number one, answer promptly and courteously. जब आप किसी की कॉल आप रिसीव करें तो उसका आंसर जो आप दें promptly और courteously दें, यानी एक्टिव माइंड के साथ आप उसका रिस्पॉन्स दें और फिर courteously इसका रिस्पॉन्स दें. Identify yourself immediately. फौरी तौर पर अपनी शनाख्त करवाएं. In answering your telephone or someone else, provide your name, title or affiliation and a greeting. For example, John, Selena's Digital Imaging Corporation. How may I help you? Force yourself to speak clearly and slowly. The caller may be unfamiliar with what you are saying and fail to recognize slurred syllables. ठीक है, उसके बाद be responsive and helpful. आप helpful रहें, responsive रहें. If you are in a support role, be sympathetic to callers' need and show that you understand their situations. Instead of I don't know, try that is the good question. Let me investigate. Instead of we can't do that, try that is a tough one. Let's see what we can do. Avoid no at the beginning of a sentence. It sounds harsh because it suggests rejection. ठीक है, उसके बाद बी कॉशियस व्हेन आंसरिंग कॉल्स फॉर अदर्स. यानी दूसरों की कॉल जब आप रिसीव कर रहे हो दूसरों की कॉल तो आप उसमें कॉन्शियस रहें. बी कॉशियस, बी कर्टियस एंड हेल्पफुल, बट डोंट गिव आउट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ऐसी इंफॉर्मेशन ना दें जिससे आपकी जो कोई पर्सनल सीक्रेट्स हैं वो रिवील होने जा रहे हैं. इन चीज़ों से ग्रेज करें. Take messages carefully. एहतियात से messages नहीं. Few things are as frustrating as receiving a potentially important phone messages that is illegible. Repeat the spelling of names and verify telephone numbers. Write messages legibly and record their name and their time and date. Leave the line respectfully. उसके बाद अपनी लाइन को respectfully आप छोड़ दें, यानी अपनी कॉल को एंड कर दें. If you must put a call on hold, let the caller know and give an estimate of how long you expect the call to be on hold. ठीक है, यानी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉल जो है वो होल्ड पे रहेगी. Give the caller the option of holding. Say, would you prefer to hold? ठीक है, आप कॉलर को ये ऑप्शन दें कि वो होल्ड करें. ओके.
If the caller is on hold for a long period of time, check back periodically. उसके बाद explain what you are doing when transferring calls. जब calls को आप transfer कर रहे हो तो आप बताएं, explain करें कि आप क्या कर रहे हैं. Give a reason for transferring and identify the extension to which you are directing the call in case the caller is disconnected. Okay? अगर caller जो है वो disconnect हो गया है तो आप एक्सप्लेन करें कि आप कॉल जो है वो क्यों ट्रांसफर करने जा रहे हैं और एक्सटेंशन को आइडेंटिफाई करें कि अगर आपकी कॉल जो है वो नहीं रिसीव हो पा रही तो आप इस कॉल को डायरेक्ट कर दें किसी दूसरे नंबर पर. जी क्लास, एनी क्वेश्चन? Class, now you can ask questions. If there is any problem, you can ask questions. आपकी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, ऐसे क्यों होता है? जी क्लास, एनी क्वेश्चन? टाइम जो है वो एंड होने जा रहा है. ठीक है, फर्स्ट मीटिंग का टाइम एंड होने जा रहा है तो आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें सेकंड मीटिंग के लिए और फिर उसी देर में आप अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसको देखें, पूरे लेक्चर को रिव्यू करें. क्वेश्चन है तो आप पूछ